वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मनीष कश्यप का स्टोरी और मनीष कश्यप का बायोग्राफी दोनों बताने वाला हूँ। मनीष कश्यप का जन्म 9 मार्च 1991 में पश्चिमी चंपारण के डुमरी के महानवा गांव में इसका जन्म हुआ। यह जाति से ब्राह्मण है। मनीष कश्यप जो त्रिपुरारी तिवारी के नाम से पहले जाने जाते थे, जब सच तक न्यूज को लाया इसके बाद यह मनीष कश्यप के नाम से जाने जाने लगा। तो राजनीतिक में जब आया तब उसको नाम पूरा मनीष कश्यप के नाम से जाने जाने लगा, लेकिन पहले इसका नाम त्रिपुरारी तिवारी, इसका जन्म से उसका नाम त्रिपुरारी तिवारी है। मनीष कश्यप जो आज त्रिपुरारी तिवारी के नाम से जाना जाता था, आज मनीष कश्यप के नाम से विकसित है। तो मनीष कश्यप का जन्म 9 मार्च 1991 में पश्चिमी चंपारण के डुमरी के महानवा गांव में इसका जन्म हुआ। मनीष कश्यप जो कि 2009 में 12th की परीक्षा दिया और फिर जो है जानकी महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, फिर जो है बीई का तैयारी किया, यानी कि बिल्डिंग ऑफ इंजीनियर का तैयारी किया, वो जो महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से किया। और फिर वहां से यूनिवर्सिटी से करने के बाद वो पुणे के ही में जाकर नौकरी भी किया और कुछ दिन नौकरी करने के बाद जो पटना फिर से वो वापस लौट गया। और फिर से जब वापस लौटा इसके बाद जो है पटना के कंस्ट्रक्शन कंपनी में उन्होंने काम किया। वहां अच्छा खासा उसका सैलरी मिलता था, करीबन 85,000 उसका सैलरी था। 85,000 सैलरी में जो है वो अच्छा खासा सा जिंदगी जी रहे थे। उसके पास अच्छा खासा पैसा आने की वजह से उसका वहां से सपना चेंज हो गया और उसी कंपनी में काम कर रहे मणि द्विवेदी एक उसका दोस्त बन गया और उस दोस्त के साथ उन्होंने प्लानिंग किया कि हम लोगों को जो है अब राजनीतिक में कूदना चाहिए और राजनीतिक में आ जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो है सोशल मीडिया में छाने के लिए सबसे बड़ा उन्होंने प्लान किया। और सोशल मीडिया में इतना ज्यादा उनको छाने के लिए शौक था कि जब वो अपना घर आते थे तो घर आने के बाद जो है वो गांव की समस्या को समाज की समस्या के लिए लाइव आ जाते थे। और इसी चीज के लिए जो है वो पूरी तरह से सोशल मीडिया में छाने के लिए उन्होंने प्लानिंग किया कि हम लोग का सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम पूरा तरह से छा सकते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, छाने के लिए एक बैटरी का दुकान के साथ इतना ज्यादा हड़कंप कर दिया कि वह जो है पूरी तरह से ऑनलाइन में आके लाइव में आके जो है वो जो बैटरी वाले कंपनी के साथ जो था मालिक, बैटरी वाले कंपनी का जो मालिक थे उनके साथ गाली गलौज किया, तोड़ फोड़ भी किया। इसके बाद उस दिन के बाद वो पूरी तरह से वो लड़का जो वायरल हो गया जिसका नाम मनीष कश्यप था, उस दिन वो व्यक्ति पूरा वायरल हो गया। और यह व्यक्ति उस दिन से वायरल होने के बाद पूरा तरह से सोशल मीडिया में छा गया। फिर उन्होंने प्लानिंग किया अब तो पूरी तरह से मैं जो है छा ही गया हूँ, तो क्यों ना एक हम लोग सोशल मीडिया का चैनल बना देता हूँ। फिर 2018 में वो सच तक नाम का एक न्यूज चैनल बना लिया और उस दिन से वो सच तक न्यूज में ही काम करने लगा। और इसका मेन मकसद था उसको राजनीतिक में आना। 2020 में जो है विधानसभा से वो निर्दलीय से चुनाव लड़ा और 2020 में चुनाव लड़ने के बाद वो हार भी गया। उससे पहले वो लोकसभा का भी चुनाव लड़े थे, लेकिन लोकसभा का चुनाव भी वो पूरी तरह से हार गए, क्योंकि उसका सिर्फ वजह था क्योंकि उस समय वो जेल में था। जेल से जब निकला तो उसका जो कर दिया गया। इसके बाद वो लोकसभा का चुनाव भी वो नहीं लड़ पाए। विधानसभा के लड़ाई लड़ा निर्दलीय से और फिर वो हार गए। अब इनको शौक था प्रधानमंत्री बनने का शौक, इसीलिए उन्होंने सच तक न्यूज की स्थापना किया ताकि पूरा भारत को जान सके मुझे, और फिर मैं धीरे धीरे जाके मैं राजनीति में पावर रखूं और मैं इस देश का, भारत का पूरा प्रधानमंत्री बन जाऊं या तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाऊं। इस तरह से इसका पूरा सपना बना। इस तरह से मनीष कश्यप जो है त्रिपुरारी तिवारी के नाम से फिर मनीष कश्यप के नाम से जाने जाने लगा। वो जो है जानकी महाविद्यालय से जो है वहां से भी चुनाव लड़े और वहां से वो चुनाव को जीत भी गए। इसके बाद उसको राजनीति में आना सबसे पहला कदम था। वो जब विद्यालय में पढ़ते थे तो उस समय भी उसका ये सपना था कि हम राजनीतिक में आएंगे, लेकिन राजनीतिक में आने के लिए उन्होंने इतना ज्यादा षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र की वजह से आज जो है तमिलनाडु में भी और बिहार के सरकार ने भी उनके ऊपर एफआईआर किया, केस किया, और जब एनएसए के तहत इतना बड़ी केस हो गई जिसके वजह से आज मनीष कश्यप जेल में अभी सड़ रहे हैं। तो मनीष कश्यप का यही इसका बायोग्राफी है साथियों। मनीष कश्यप जो त्रिपुरारी तिवारी के नाम से जाने जाते थे वो आज मनीष कश्यप के नाम से कैसे जाना गया, वो आई होप आप लोग समझ में आ गया। जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब तक यह त्रिपुरारी तिवारी ही था। जब सोशल मीडिया आया उसके बाद मनीष कश्यप के नाम से पूरा तरह से विकसित हो गया। मनीष कश्यप का फुल टारगेट था इस देश में राजनीतिक में सत्ता में कैसे आऊं, इसके लिए उन्होंने सभी प्रकार के षड्यंत्र किया। जो तमिलनाडु में हो रहे जो लड़ाई थी, जो झगड़ाई थी, उस चीज को भी उन्होंने अफवाह फैलाया, क्योंकि उसको छाना था सिर्फ राजनीतिक में आने के लिए इन्होंने भी अफवाहें फैले। ऐसे ऐसे कई सारे घटनाएं हैं जो है
मनीष कश्यप पहले भी कर चुका है, सिर्फ सोशल मीडिया में छाने के लिए और राजनीतिक में आने के लिए। और जेल जाने के लिए वो कभी भी नहीं डरते हैं, क्योंकि मुझे राजनीतिक में आना है, उनका ये मानना है, क्योंकि वो राजनीतिक में पांव रख चुके हैं। इसलिए जो है मनीष कश्यप ने इस रास्ते को अफवाह उड़ाए और अफवाह उड़ाने की वजह से आज जो है वो जेल में एनएसए के तहत सजा काट रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही साथियों। मनीष कश्यप का जो बायोग्राफी था उस बायोग्राफी को मैंने पूरा बताया। मनीष कश्यप का जो स्टोरी था, जो मनीष त्रिपुरारी तिवारी के नाम से जाना जाता, तो मनीष कश्यप कैसे बन गया। तो आज की इस वीडियो से सब में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।